दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको गणेश जी और अंधी बुढ़िया माता की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। आंखों से भले ही उन्हें दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती थी, भजन गाती थी और समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी बहुत अच्छी भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो वरदान मांगना चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे क्या चाहिए? गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगने तो नहीं आता, आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से सलाह मशवरा भी कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र और एक बहू थी। बुढ़िया ने सारी बातें उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया और बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपनी अपनी मतलब की बातें कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन ने बहुत ही नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख में व्यतीत कर लो। धन और पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह सब सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। तब उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लो जिससे मेरा बेटा, मेरे बहू और मेरा तीनों का भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी में सारा दिन व्यतीत हो गया। सोचते सोचते बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और उन्होंने बोले कि आप जो भी मांगेंगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा। क्या हमारा सच्चा वरदान है? अब गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणपति महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास से दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, माता, तुमने तो मुझे ही ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र, अपने लिए दोनों आंखें भी मांग ली, बेटे बहू के लिए धन और पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर भी वह मुस्कुराए। ठीक है, तुमने जो मांगा है वह सब सत्य होगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुछ समय बाद गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार भी बहुत अच्छे से चलने लगा और बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार में बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलो गणपति गजानंद की जय। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों में, तब तक के लिए राधे राधे।